हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी फ्रॉम द एडिशनल इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 10. द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ अ हाई डाइव एंड इट इज़ written by L.P. Hartley. This is the picture of L.P. Hartley. Let us now learn a short biography of the writer. एक छोटा सा बायोग्राफी हम देख लेते हैं। तो लेस्ली पोल्स हार्टले, L.P. हार्टले, लेस्ली पोल्स हार्टले, उनका जन्म हुआ था 30th ऑफ दिसंबर। ही वॉज बॉर्न ऑन 30th ऑफ दिसंबर 1895 और उनका डेथ हुआ था 13th दिसंबर 1972। ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एंड ऑल्दो हिज फर्स्ट फिक्शन वॉज पब्लिश्ड इन 1924, हिज करियर वॉज स्लो टू टेक ऑफ। तो पहला उनका जो फिक्शन, पहला उनका जो स्टोरी आया था वो 1924 में आया था, लेकिन सक्सेस उनको इतना जल्दी नहीं मिला। हिज करियर वॉज हिज करियर वेंट टू द टॉप वेरी स्लोली। तो करियर जो है टॉप पे गया, लेकिन बहुत स्लोली गया। ओके, एंड हिज बेस्ट नोन नॉवेल्स आर यूस्टेस एंड हिल्डा ट्रायलॉजी, जो कि आया था 1944-47 में, एंड द गो बिटवीन उनका नॉवल आया था 1953 में। और ये जो गो बिटवीन नॉवल है, ये जो नॉवल है ये आया था, इसके ऊपर एक मूवी बना था। ओके, फिल्म बना था गो बिटवीन के ऊपर। द लैटर वाज मेड इनटू फिल्म इन 1971। तो 1971 में द गो बिटवीन के ऊपर मूवी भी बना था। ओके, एंड एज वाज इज 1957 नॉवल द हायरलिंग एंड विच केम इन 1973। ही वॉज नोन फॉर राइटिंग अबाउट सोशल कोड्स। तो वो सोशल कोड्स के बारे में लिखते थे, सोशल रूल्स, कोड्स, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका थीम होता था। जो कहानी वो लिखते थे, द स्टोरीज दैट यूज टू राइट और द नॉवेल्स दैट यूज टू राइट मोस्टली कंटेन द थीम्स ऑफ कंसिस्टेड ऑफ द थीम्स ऑफ सोशल कोड्स, moral responsibility, family relationships. Okay, so in total Hartley published around 17 novels. Okay, total 17 नॉवल उन्होंने इन टोटल उन्होंने लिखा, और एंड 6 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो 6 वॉल्यूम जो है शॉर्ट स्टोरीज के उन्होंने लिखे। और फ्रॉम वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, वन ऑफ द वॉल्यूम्स, दिस पर्टिकुलर स्टोरी, द प्रेजेंट स्टोरी अ हाई डाइव हैज़ बीन टेकन। ठीक है, तो नाउ द स्टोरी इन ब्रीफ। तो कहानी जो है बहुत सिंपल कहानी है और कैरेक्टर्स ज़्यादा नहीं है कहानी में। एक सर्कस है जहाँ पे ये पूरा घटना हो रहा होता है। ओके, देयर इज अ सर्कस वेयर ऑल द हैपनिंग्स आर गोइंग ऑन एक्चुअली। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। लेट अस सी द स्टोरी बिगिंस इन अ सर्कस कंपनी। तो एक सर्कस कंपनी में, एक सर्कस में द स्टोरी शुरू होता है, और उसी सर्कस में ही सब कुछ हो रहा होता है। ओके, एवरीथिंग हैपन्स इन दैट सर्कस ओनली। तो सर्कस मैनेजर एंड हिज वाइफ आर एक्चुअली वेरी वरीड। ओके, सर्कस मैनेजर और उनकी पत्नी बहुत परेशान है। और क्यों परेशान है? वाई आर दे वरीड? इट इज़ बिकॉज द अटेंडेंस ऑफ ऑडियंस इज़ बिकमिंग वेरी लो। तो लोग जो है बहुत कम आने लगे थे, और लोगों का इंटरेस्ट सर्कस से चला जा रहा था। ओके, पीपल वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सर्कस, इन देयर सर्कस एनी मोर। ओके, तो द सर्कस मैनेजर एंड हिज वाइफ फेल दैट ये तो बहुत लॉस हो रहा है हम लोगों का। ओके, वी आर रनिंग, एक्चुअली वी आर हैविंग लॉसेस एक्चुअली, because we have to pay all our performers, and in return we are not getting that much of money from the audience, because very less audience are coming. Now what is the reason? They started discussing, circus manager and his wife, they started discussing कि reason क्या हो सकता है कि हम लोगों के यहाँ पे audience क्यों नहीं आ रहे, why are people not coming? The reason was very simple reason, because their performances, the acts were very outdated. बहुत पुराने एक्ट वो लोग करते थे, जो हर सर्कस में देखा जाता है। कुछ नयापन नहीं था उसमें, नथिंग, देयर वाज नथिंग न्यू इन देयर सर्कस। सो पीपल स्टार्टेड फीलिंग वेरी बोर्ड, एंड द नॉन इंटरेस्टिंग एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय द परफॉर्मर्स। तो जितने भी जो परफॉर्मर्स है वहाँ पे जो एक्ट करते हैं, चाहे वो जंप वाला एक्ट हो, कोई स्विंगिंग वाला एक्ट हो, तो जो भी एक्ट वो करते थे, ऑल ऑफ दीज एक्ट्स वेर वेरी आउटडेटेड, पुराने हो चुके थे और बहुत बोरिंग सा था वो। तो लोगों में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था। तो इवन जो क्लाउन होते, क्लाउन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्कस, अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सर्कस। क्लाउन के बिना जो है सर्कस अधूरा है। विदाउट अ क्लाउन सर्कस रिमेन्स इनकम्प्लीट। वेन एवर यू थिंक ऑफ अ सर्कस,
the clown has to come, you know, the picture of clown has to come in your mind. ओके ये एक मेजर अट्रैक्शन होता है क्लाउन. तो ये जो क्लाउन है, क्लाउन जनरली क्या करता है सर्कस में, आप लोगों ने अगर देखा होगा सर्कस, इफ़ यू हैव सीन सर्कस, ओके, यू विल नो दैट क्लाउन टेल्स जोक्स एंड ही डज फनी एक्ट्स, ओके, इन द सर्कस. तो वो एक्ट, वो जोक्स भी जो है वो करता था, वो भी दर्शकों में, ऑडियंस में लाफ्टर प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं करता था. ओके, द जोक्स ऑफ द क्लाउन ऑल्सो फेल्ड to produce laughter amongst the audience. Audience did not laugh. Okay, it was, the jokes used to be very lame, पुराने outdated jokes. Okay, and too sophisticated actually. तो लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं था. तो चाहे वो एक्ट हो या जोक्स हो, कुछ भी हो, people were not finding any interest in the circus, and because of that the manager and his wife, they were worried कि यू नो ऐसा दिन ना आ जाए कि उनको सर्कस बंद करना पड़े, बिकॉज दे वर रनिंग इन अ ग्रेट लॉस, सो दे थॉट मे बी वील हैव टू शट डाउन आवर सर्कस वन डे. ओके, ऐसा उन्होंने शायद मन में ऐसा सोचा होगा. एनीवेज, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट इन शॉर्ट द सर्कस हैड बिकम वेरी बोरिंग. तो सर्कस जो है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो सर्कस बहुत बोरिंग हो चुका था, और ऑडियंस बहुत सोफिस्टिकेटेड थे उस टाइम पे. तो सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस क्योंकि थे, उन लोगों को बिल्कुल ये जोक्स, ये परफॉर्मेंसेस अच्छा नहीं लग रहा था, तो लोगों को जो है बोर फील होने लगा. ओके, इनफैक्ट बच्चे भी, चिल्ड्रेन ऑल्सो, बच्चे सर्कस में बहुत मज़ा करते. चिल्ड्रेन हैव अ लॉट ऑफ फन व्हेन दे गो टू द सर्कस. ओके, शो ऑफ द टाइगर, लायंस. ओके, बट देन इवन द चिल्ड्रेन डिड नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट, एंड दे ऑल्सो डिड नॉट लाफ एट द जोक्स ऑफ द क्लाउन्स. ओके, तो एंड दैट इज़ वाई वेरी लेस पीपल केम टू द सर्कस. तो बहुत कम लोग आने लगे, क्योंकि जो एक बार आता था, द पर्सन हु केम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही डिड नॉट कम फॉर द सेकेंड टाइम एक्चुअली. तो मैनेजर्स वाइफ ने सजेस्ट किया कि हम लोग तो लॉस में रन कर रहे, वे रनिंग इन लॉस, सो लेट अस पुट सम डेंजरस एक्ट. कोई डेंजरस एक्ट हम लोग यहाँ पे लाते हैं, सो दैट इट माइट अट्रैक्ट द ऑडियंस. जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था एक बार, वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो द वॉल ऑफ डेथ. तो हस्बैंड कहता है कि हाँ, हम लोगों ने वॉल ऑफ डेथ तो किया था, लेकिन उस वॉल ऑफ डेथ में तुमको पता है क्या हुआ था? डिड यू डोंट यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन दैट वॉल ऑफ डेथ? वन पर्सन डाइड, one of our performers, he died in the wall of act, and everybody had come to see, all the people from outside had come to see where the person had died. So that had created a great chaos. Okay, बहुत एक chaos हो गया था, हल्ला हो गया था आसपास. तो कहा नहीं, हम लोग किसी भी तरीके से जो वॉल ऑफ डेथ टाइप का परफॉर्मेंस हम लोग नहीं डाल सकते. डेंजरस एक्ट. ओके, एन एक्ट सच एज द वॉल ऑफ डेथ cannot be introduced in our circus because it is too risky. Okay, because earlier also one person died in our circus. One of our own performers, he died because of this particular act. So there's no way that we can do this. तो मैनेजर और उनके वाइफ जो है, they are continuously like discussing amongst themselves that what to do. then क्या किया जाए, कौन सा डेंजरस एक्ट, ऐसा डेंजरस एक्ट लाया जाए जो कि थोड़ा लेस डेंजरस हो, लाइफ थोड़ा कम रिस्क में आए. तो दे वर डिस्कसिंग, हस्बैंड एंड वाइफ, पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन हो रहा था दोनों के बीच. तो तभी जो है एक आदमी वहाँ पे आता है. वन मैन कम्स देयर. ओके, एंड दिस मैन, द एज ऑफ दिस मैन वाज अराउंड 35 ईयर्स. इस आदमी का जो उम्र है वो 35 ईयर्स होगा. ही वॉज क्वाइट टॉल. ओके, एंड वो आया था एक्चुअली नौकरी ढूंढने के लिए. ही हैड कम इन सर्च ऑफ अ जॉब. तो सर्कस मैनेजर ने कहा कि तुम नौकरी ढूंढने के लिए आए हो, ऐसा हमें पता चला. तो मैनेजर्स वाइफ सेड दैट, मैनेजर के वाइफ ने कहा कि अभी तो यहाँ पे कोई वैकेंसी है नहीं, देयर इज़ नो वैकेंसी राइट नाउ इन आवर सर्कस, सो वी कैन नॉट टेक यू, बट जस्ट लाइक एज अ फॉर्मेलिटी लेट मी आस्क यू. ओके, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू? ओके, द सर्कस मैनेजर्स वाइफ आस्क्ड दिस न्यू मैन, दिस स्ट्रेंज मैन, ओके, स्ट्रेंजर, कि जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी हम लोग तो तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकते क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव वैकेंसी राइट नाउ, बट जस्ट लाइक एज अ फॉर्मेलिटी इफ़ आई आस्क यू व्हाट कैन यू डू, बिकॉज यू हैव कम टू द सर्कस, सो व्हाट कैन यू डू नाउ. बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट slide, I would like all of you to see this thing. Okay, these are called poles. Okay, why I want you to see this thing is because
there are some technical things which is coming up in the next slide, and for that you need to understand this particular thing. This is known as big top. बिग टॉप में क्या होता है, ये जो पूरा कैनवस का लगा हुआ जो ये जो टेंट है, दिस इज़ अ टेंट मेड ऑफ कैनवस, ओके, आई एम सॉरी, मेड ऑफ कैनवस, दिस इज़ अ टेंट मेड ऑफ कैनवस, सर्कस टेंट, ओके, ये वाला सर्कस का टेंट होता है मेड ऑफ कैनवस। एंड बड़े बड़े सर्कस में ऐसे जो है देर आर टू पोल्स, ओके, जस्ट रिमेंबर द पोल्स, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इनसाइड you know all the the circus manager, his wife, that man were all discussing inside, okay, just remember this whole thing is called the big top, okay, it's a tent, circus tent, and these two are the poles actually, okay, two poles. Now let us move on. Now why I told you see here the man looked at the two poles, वो जो दो पोल्स मैंने आपको दिखाया, जब सर्कस मैनेजर के वाइफ ने ये कहा, when the circus manager's wife asked that man कि तुम कौन सा एक्ट कर पाओगे, हालांकि हमारे यहाँ पे नौकरी खाली नहीं है, वी डोंट हैव एनी वैकेंसी हियर, बट स्टिल इफ़ आई आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ एक्ट कैन यू डू, सो दैट मैन व्हाट ही डिड वाज दैट, आई विल कम दिस साइड अगेन, दिस मैन व्हाट ही डिड वाज दैट, वो तो अंदर था, तो ही लुक्ड at the top of the pole and said that so he looked at the two poles of the big top, वो जो सर्कस का टेंट था उसके बिल्कुल ऊपर एकदम रूफ में देखा और कहा कि he could jump from that height to a tank below, तो इस ऊपर से इतने हाइट से नीचे अगर एक टैंक रखा जाता है, इफ़ अ टैंक इज केप्ट बिलो, अगर यहाँ पे एक टैंक रखा जाता है तो ही कैन क्लाइम ऑन इनसाइड, नो कि नॉट आउटसाइड, इनसाइड, अंदर, ये बात अंदर हो रहा था, ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग डिस्कस्ड इनसाइड, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर से वो ही कैन जंप, ही कैन डाइव इनटू द टैंक, ठीक है। और उसके बाद वो क्या बोलता है देखिए, ही सेड दैट ही कुड डाइव फ्रॉम 60 फीट, वो 60 फीट हाइट से, ओके, तो यहाँ पे एक सीढ़ी होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होगा, देर विल बी अ प्लेटफॉर्म एंड बिलो देर विल बी अ टैंक kept, so from here he can dive down here and this height is 60 feet, okay, he can dive from a 60 feet height into a tank of 8 feet long and 4 feet wide and 4 feet deep, okay. Now let us understand this with the help of a picture, okay, I'll show you a picture in the next slide and we'll try to understand this part. See, so this is say this is, for example, this is the man, okay, this is the man and he says that I can jump from a height of 60 feet, तो ये सीढ़ी से लेके from the top of the platform to the tank below, the height is 60 feet, it is 60 feet long, okay, height is 60 feet, the tank is 8 feet long, okay, 8 feet long, this one 8 feet long, 4 feet wide, हालांकि यहाँ ये थोड़ा लंबा है, it is little longer here, but just to give you an example, 4 feet wide and 4 feet deep inside, तो टैंक के अंदर जो पानी होगा ये 4 feet deep होगा अंदर inside, the water would be 4 feet deep, so 60 feet height, from 60 feet height he could dive into a tank and the measurement of the tank was 8 feet long, 4 feet wide and 4 feet deep water inside, okay, he could jump from such a height. Did you get it? Okay, I hope you have understood this thing. Now the circus manager's wife was shocked because पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, never before this kind of act had happened in the circus, had occurred in the circus, no one had done this kind of an act before, so the circus manager और उनकी पत्नी दोनों बिल्कुल शॉक में, अरे ये तो बढ़िया होगा फिर, तो सर्कस मैनेजर ने कहा कि कैन यू परफॉर्म द एक्ट नाउ, क्या तुम हमें ये एक्ट अभी नाउ परफॉर्म करके दिखा सकते हो, और अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ पे पेट्रोल डाल के पानी में आग लगा दूंगा, आई पुट पेट्रोल एंड सेट दैट वाटर ऑन फायर और द सर्कुलर रिंग ऑन फायर, ओके, कैन यू स्टिल डू दैट एक्ट, तो इस आदमी ने कहा यस आई कैन डू, तो immediately what they did was that they set up a mermaid's tank,
मैं पहले थोड़ा पिक्चर में आ जाता हूँ. से दिस इज द मरमेड्स टैंक, दिस वन. Okay, the mermaid's tank. So they set up a mermaid's tank, and then the man then asked for bathing trunks. मतलब इस आदमी ने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए. I need extra clothes because the clothes that I'm wearing will get wet if I jump into the water. Okay, so I want extra swim clothes, bathing trunks. And the circus manager said that तुम उस changing room में चले जाओ. You go to the changing room. So he pointed towards the room. Okay. कहा कि तुम उस चेंज रूम में चले जाओ और अपने कपड़े बदल लो. यू चेंज योर क्लोथ्स. ओके, देयर विल बी एक्स्ट्रा क्लोथ्स इन दैट रूम ओनली. तो वो आदमी चला गया. तो दैट मैन व्हेन ही वेंट टू द चेंज रूम, द वाइफ केम एंड आस्क्ड हर हस्बैंड, द सर्कस मैनेजर, कि वेदर देयर डिसीजन वाज करेक्ट, कि अगर कुछ हो गया तो यू नो वाइल डूइंग दैट एक्ट, बिकॉज द वाइफ वाजंट वेरी श्योर if that man could jump from that height of 60 feet, and after that by chance if he would die, अगर by chance वो मर जाता है तो question mark. So the wife wasn't very sure, and the wife was continuously telling the manager that हम लोगों का डिसीजन क्या करेक्ट है, क्या हम लोगों को उससे ये एक्ट करवाना चाहिए. तो मैनेजर बहुत फ्रैंकली रिप्लाई देता, बिकॉज ही वॉज वरिड बिकॉज ऑफ हिज प्रॉफिट. भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए, पहली बात तो ये. देखो, लुक एट द द कॉन्ट्रडिक्शन इन हिज कैरेक्टर. पहले यही मैनेजर कहता है कि नहीं, हम लोग वॉल ऑफ द डेथ नहीं कर सकते. प्रीवियसली यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ये मैनेजर खुद ही कहता है कि नहीं, हम लोग वॉल ऑफ डेथ नहीं कर सकते. वी cannot put wall of death, a dangerous act like wall of death. But this same manager now tells that no, there's nothing to be done. I mean, we need profit. और जब वाइफ कहता है कि अगर ये आदमी को कुछ हो गया तो, इस आदमी को कुछ हो गया तो मैनेजर कहता है इट्स हिज फ्यूनरल. ओके, ये स्टूडेंट्स, दिस कम्स ऑफन एज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आर्टिक्स. इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूँ. आई एक्सप्लेन यू दिस मीनिंग. ओके, तो मैनेजर वेरी फ्रैंकली रिप्लाइज टू हिज वाइफ, वेरी कैंडिडली रिप्लाइज टू हिज वाइफ के इट्स हिज फ्यूनरल. अगर वो मरता है तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम लोगों ने तो उसको बार बार पूछा है, कैन यू डू, उसने हाँ कहा. वी हैव रिपीटेडली आस्क्ड हिम, कैन यू परफॉर्म द एक्ट. दैट मैन सेड यस. सो इट इज़ हिज कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन दैट मैन नाउ. ओके, सो इट्स हिज फ्यूनरल मीन्स दैट ऑल रिस्क लाइड अपॉन द मैन हिमसेल्फ. ये हिमसेल्फ वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सारा रिस्क उस आदमी के ऊपर है. वो ये एक्ट कर रहा है ना अपनी मर्जी से. ही इज डूइंग दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज will. We are not forcing him. So no one had forced him to do the act. And even if he would die, अगर वो आदमी मर भी जाता है ये एक्ट करते करते, कि उसने ऊपर से छलांग लगाया, ओके, उसने ऊपर से छलांग लगाया नीचे, और वो किसी कारण से आउट ऑफ सम रीज़न ही चोक्ड, वाटर वेंट inside his lungs and he died. This man died. तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हम लोग क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. ये वही आदमी जो है वो खुद से कर रहा है. ही इज़ डूइंग दिस एक्ट ऑन हिज ओन विल. सो ही विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर थिंग. ओके, एंड इट विल बी हिज फ्यूनरल. ओके, तो दैट मैन हिमसेल्फ वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. सो द सर्कस मैनेजर डिनाइड. सर्कस मैनेजर ये कहता है कि उसके पत्नी को कहता है, ही टेल्स हिज वाइफ दैट नीदर आई नॉर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, इट विल बी द मैन हिमसेल्फ. क्योंकि हम लोगों ने उसे फोर्स नहीं किया. वी नेवर फोर्स्ड हिम टू डू द एक्ट. ही केम इन सर्च ऑफ अ जॉब. वी टेल्ड हिम, वी आस्क्ड हिम व्हाट कैन यू डू. ही सेड आई कैन जंप फ्रॉम दिस हाइट टू अ टैंक बिलो. तो मैंने उसको पूछा, अगर मैं पेट्रोल डाल के साइड में आग लगा दूँ तो कैन यू स्टिल जंप. ही सेड यस. तो नाउ दैट्स हिज फ्यूनरल. तो बाई दिस टाइम द मैन हैड कम. ये आदमी जो है वो चेंज रूम से बाहर निकला. ही केम आउट ऑफ द चेंजिंग रूम. ओके, ही हैड चेंज्ड टू द बाथिंग क्लोथ्स एंड ही वॉज नाउ रेडी टू परफॉर्म द एक्ट. और इस आदमी ने अभी पूछा कि मैं उस ऊपर में कैसे चढ़ूँ, हाउ डू आई गो अप. तो द मैनेजर सेड दैट, देखो वहाँ पे एक सीढ़ी है, देयर इज़ अ लैडर, यू कैन क्लाइम अप एंड गो टू द टॉप. तो तुम उस सीढ़ी से चढ़ के जो है ऊपर जा सकते हो. तो ये आदमी रेडी हो गया और
ये आदमी जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने वाला होता है, यू नो, एज दिस मैन इज़ अबाउट टू क्लाइम द स्टेयर्स और द लैडर, क्लाइम द लैडर, तो मैनेजर का वाइफ who was very nervous, the manager's wife was very nervous, and this manager's wife comes and asks this man again, okay, that are you still sure you want to do it, कि क्या तुम अभी भी श्योर हो कि तुम ये एक्ट करोगे? तो द मैन रिप्लाइड, क्वाइट श्योर मैडम, हाँ मैं करूँगा, मैं ऊपर से जंप मारूंगा. तो सर्कस मैनेजर एंड his wife both were quite satisfied, but still they had some, you know, nervous feelings inside them, especially the wife. Okay, he was having some doubts inside, she was having some doubts inside her mind. Now let us see what is going to happen in the story. So the man finally dived into the tank successfully. तो फाइनली उस आदमी ने जो है 60 फीट के हाइट से पूरे टैंक में छलांग लगाया और सक्सेसफुल. ओके, नथिंग हैपन टू हिम, कुछ भी नहीं हुआ, वो भीग चुका था थोड़ा, बट कुछ भी नहीं हुआ. और मैनेजर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी नाउ. मैनेजर बहुत खुश था और कहा, ब्रेवो, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, इट वॉज अ फर्स्ट रेट एक्ट. ओके, एकदम बॉक्स ऑफिस हिट वाला ये एक्ट था तुम्हारा. ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू अर्न मी अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा एक्ट पहले कभी देखा नहीं था. नन ऑफ द ऑडियंस हैड सीन दिस काइंड ऑफ एन एक्ट बिफोर. सो they will be, you know, my house, there would be a houseful crowd when they would come to know that such an act was about to be shown to them. The manager was very hopeful, very happy, very confident that the fame of his circus, that my circus will now become famous again, that the fame of his circus would return and they would now earn a lot of money. So the manager was very, very happy that now again my circus would, you know, earn a lot of money. एंड सो ही डिसाइडेड टू हायर द मैन फॉर 15 क्वीड अ वीक. तो पहले उन लोगों के पास वाइफ ने कहा कि हमारे तो सर्कस में वैकेंसी नहीं है, बट नाउ द मैनेजर थॉट नो 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 नो, लेट मी हायर दिस मैन. तो मैनेजर ने कहा कि भाई तुम मेरे सर्कस में नौकरी कर सकते हो, आई विल पे यू 15 क्वीड अ वीक. नाउ क्वीड इज एक्चुअली अ स्लैंग फॉर ब्रिटिश पाउंड. पाउंड आपको पता है ना, डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड. ओके, पाउंड एक्चुअली कुछ नहीं, क्वीड एक्चुअली करेंसी का नाम है. जैसे हम लोग कहते हैं ना, से आवर इंडियन करेंसी, वी कॉल इट बाई डिफरेंट नेम्स. जैसे आप लोग सुनते होगे फिल्मों में खोका, पेटी. ओके, सो स्लैंग फॉर मनी एक्चुअली. एक खोका मतलब 1 करोड़, एक पेटी मतलब 1 लाख. ओके, पॉसिबली लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्वीड इज एक्चुअली अ स्लैंग लाइक दैट. ओके, फॉर ब्रिटिश पाउंड. तो क्वीड जो है वो पाउंड का मीनिंग है, ब्रिटिश पाउंड. तो नाउ मैनेजर ने कहा मैं तुम्हें 15 पाउंड्स दूंगा एवरी वीक. लेकिन ये आदमी बड़ा अजीब आदमी, दिस मैन, ही रिफ्यूज्ड. ही टोल्ड द सर्कस मैनेजर दैट नो नो, आई डोंट वांट 15 पाउंड्स. तो सर्कस मैनेजर ने सोचा शायद अमाउंट थोड़ा कम हो गया होगा, मे बी द अमाउंट वॉज लेस. सो द सर्कस मैनेजर डिसाइडेड टू रेज द ऑफर. ओके, रेज द अमाउंट, रेज द ऑफर. सोचा कि मैं अगर पैसा बढ़ाऊँगा, इफ़ आई इंक्रीज द अमाउंट, देन मे बी दिस मैन विल अग्री. तो द मैनेजर जो है वो बढ़ाता गया पैसे. ही वेंट ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट. ओके, रेजिंग द अमाउंट. पहले कहा कि मैं तुम्हें 15 क्वीड दूंगा, आदमी ने मना कर दिया. द मैन रिफ्यूज्ड. देन द सर्कस मैनेजर सेड ओके फाइन, आई विल पे यू 20 पाउंड्स अ वीक. ओके, 20 क्वीड अ वीक. स्टिल द मैन रिफ्यूज्ड. ओके, द मैन रिफ्यूज्ड. देन दिस मैनेजर रोज टू 25 क्वीड, कि मैं तुम्हें 25 क्वीड, 25 पाउंड्स पे करूँगा. स्टिल देन द मैन रिफ्यूज्ड, डिक्लाइंड. Finally, the offer was made to 30 pounds a week, which is a huge amount, let me tell you. In that circus, nobody, no performer was paid 30 quids a week. 30 quid a week किसी को भी नहीं मिलता था उस सर्कस में. तो सर्कस मैनेजर ने, क्योंकि सर्कस मैनेजर was hopeful that I would earn a plenty of money, that is why he said that, see man, I will finally give you 30 quid a week. If you want to take, you take, और अदरवाइज आई डोंट थिंक वी कैन डू बिजनेस. तो उस आदमी ने इसको भी रिफ्यूज़ कर दी. ही रिफ्यूज़ 30 क्विड अ वीक ऑल्सो. तो फिर मैनेजर ने कहा कि यू नो, द मैनेजर बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड से दैट नो नो, वी कैन डू बिजनेस देन, क्योंकि 30 क्विड इज़ माई लिमिट, आई कांट गो बियॉन्ड दिस लिमिट. ओके, आई कांट गो बियॉन्ड दिस लिमिट, सो वी कैन नॉट डू बिजनेस, यू कैन गो, तुम जा सकते हो.
तो उस आदमी ने कहा ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, आई विल गो, द मैन सेड ओके, एंड ही वॉज अबाउट टू गो, बट देन द मैनेजर कॉल्ड हिम एंड सेड दैट अरे भाई सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, आई ऑफर्ड यू सच बिग अमाउंट, तो why did you tell no, why did you decline, such a wonderful offer? I don't offer this kind of amount to anybody in my circus. So why did you decline my offer? Why did you refuse to such big offers from me? Now this man actually gave a very shocking reply. He gave a very shocking reply, and what the reply was? The reply was that this man said it was the first time he had done such an act and he did not like it at all. देखिए दोस्तों, just look at the character of this man, such a strange character this man was having. You can say he's half crack type. ओके जब मैनेजर ने कहा कि मैंने तुमको इतना पैसा ऑफर किया, तुमने ठुकरा दिया मेरे ऑफर को, क्यों, वाई? देन द मैन सेड, ये जो आदमी जो आया था ये कहता है कि ये एक्ट मैंने पहली बार किया था मेरी ज़िंदगी में, और वो भी आज, और मुझे ये एक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कह के द मैन सेड दिस एंड द मैन वॉक टू द चेंज रूम टू चेंज हिज वेट क्लोथ। तो अपने भीगे हुए कपड़े बदलने वो चेंज रूम में चला गया। सर्कस मैनेजर वॉज लाइक स्टेयरिंग एट हिम, क्या इंसान है भाई, अरे इतना अच्छा ऑफर किया और ये मना कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि ये जो एक्ट है वो डाइव वाला एक्ट, ही हैड डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही डिड नॉट लाइक इट। तो पहले कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो मैनेजर आया और अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो पत्नी भी पूरा शॉक्ड। तो मैनेजर अभी नर्वस था कि इसको कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ही हैड जम्प्ड फ्रॉम सच अ ग्रेट हाइट, डाइव फ्रॉम सच अ ग्रेट हाइट, सो द मैनेजर बिकेम लिटिल नर्वस। सो ही वेंट टू द ड्रेसिंग रूम टू सी इफ द मैन वाज ऑल राइट। तो वो ड्रेसिंग रूम चला गया देखने के लिए कि वो आदमी ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है उसके साथ। तो जैसे ही मैनेजर ड्रेसिंग रूम में एंटर करता है, द मैन वॉज नॉट इन द रूम। वो देखता है कि वो आदमी तो है ही नहीं, और वो आदमी जो है किसी कोने से भाग गया। दैट मैन एक्चुअली वेरी साइलेंटली ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम सम अदर पैसेज, कोई दूसरे रास्ते से वो आदमी भाग गया था। अब ये तो बहुत अजीबोगरीब कैरेक्टर। नाउ ये अजीबोगरीब कैरेक्टर को देख के ये मैनेजर जो है, इस मैनेजर ने कहा कि ही वॉज अ क्रैक ब्रेन्ड फेलो। तो ऐसा अजीबोगरीब कैरेक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये डेफिनेटली दिस फेलो इज़ अ हाफ क्रैक फेलो। ये जो आदमी है जो मेरे यहाँ पे नौकरी के लिए आया था सर्कस में, ये आदमी डेफिनेटली ये पूरा हाफ क्रैक है। कह के जो है द स्टोरी एंड्स हियर दैट ही इज़ डेफिनेटली अ हाफ क्रैक फेलो, this man, and the circus manager said this because of the strange character of this man actually, which made the manager to remark that this man was a crack brain fellow. So now the story ends here. Okay, the story ends here, and a very humorous story. You see, the story is very humorous, nothing tragic in it. Okay, the story is very humorous, nothing tragic in it. Okay, कोई ट्रेजेडी नहीं है। अब आप सब लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई डिड दैट मैन डिक्लाइन such a wonderful offer of the manager? It is often asked in the exam also. What will be your answer? Because money is very important. You see, 30 quid a week. If I tell you, say for example, if I tell you that I will offer you 50,000 a month. 50,000 is a huge amount. 50,000 a month if you can dive from such a big height. And you had already dived and you were successful also. But even after hearing my 50,000, this amount of 50,000, you decline. You tell me, no, I will not do because I did not like the act. What does this man mean by, or what did the man mean by I did not like the act? जब इस आदमी ने कहा कि मुझे ये एक्ट पसंद नहीं आया, मैंने किया है पहली बार, आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम बट आई डिड नॉट लाइक दैट, व्हाट डू यू मीन बाय डिड नॉट लाइक? डिड नॉट लाइक द एक्ट एट ऑल मीन्स
there was great risk of life. There was risk of life, and life is more important than money. And this man did not wanted to lose his life for money. So the man gave importance, this man gave importance more to his life than to money. So that is why he said, I did not like it at all. I did not like it at all means that I don't want to risk my life at all. I don't want to die just for the sake of money. Just because you're offering me huge amount of money does not mean you can purchase my life, you can buy my life, right? So that is why he said, I did not like this act, I did not like it at all. He did not want to risk his life. That is the meaning of this particular this is the meaning of uh, this line actually that this man said. Okay, so life is more important than money, right or wrong? Life was more important than money. Obviously we need job, we need to settle in life, we need a healthy, a good life, a comfortable life, but that does not mean that we have to compromise life for money. If somebody is offering me a huge amount of money and telling me to do some crime or telling me to do something which I don't like, then I think people would always go for go with the importance of life more than money, right? Because money you can earn now and then, but life once gone, or if something happens, say his leg broke, his hands broke, then that man would have become permanently handicapped. So again he would have become quite useless in that way, right? So he declined the offer because he gave importance to his life. क्योंकि उसने अपने लाइफ की importance ज़्यादा दिया, that is why उसने ये बेहतर सोचा कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, लाइफ मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. और सर्कस मैनेजर और उनके वाइफ को सर्कस मैनेजर एंड हिज वाइफ, they wanted a dangerous act because they also had their own problem. They wanted to put a dangerous act because they had their own problem. What problem? They were running in loss actually. उनका सर्कस जो है लॉस में रन हो रहा था. तो उन्होंने सोचा अगर मैं कोई डेंजरस एक्ट इसमें डाल देता हूँ तो ऑडियंस और ज़्यादा आएंगे, मोर ऑडियंस विल कम एंड देन आवर प्रॉफिट्स विल बी मोर. लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे थे, स्पेशली द हस्बैंड, वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि हम किसी इंसान का लाइफ को लेके नहीं खेल सकते. वी कैन नॉट प्ले विथ अ ह्यूमन बींग्स लाइफ. वाइफ वॉज एक्चुअली क्वाइट थॉटफुल ऑफ इट. वाइफ ने सोचा बार बार, इसीलिए शी यूज टू गो एंड टेल द मैन दैट आर यू रेडी फॉर द एक्ट, डू यू थिंक यू विल डू द एक्ट, आर यू स्टिल रेडी फॉर द एक्ट. तो बार बार वो पूछती रही. शी वेंट ऑन आस्किंग अगेन एंड अगेन, राइट? बट द मैनेजर for in order to earn little profit, the manager later felt that no, we must go with the dangerous act. Okay, I hope you are understanding this thing. So the husband, the circus manager, was primarily thinking about only profits. Whether somebody dies, well, it's his funeral. ये जो line है, well, it's his funeral, this is quite evident of the fact. ये हम लोगों को ये समझाता है कि सर्कस मैनेजर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा था. ही वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट ऑफ हिज सर्कस. ओके, अगर कोई मरता है तो मरता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इसे बार बार पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग हिम अगेन एंड अगेन दैट वेदर यूल डू दिस एक्ट और नॉट. दिस मैन वॉज कॉन्फिडेंट ही विल डू. ओके, सो आई फाइनली आई टोल्ड हिम दैट ओके फाइन यू डू. तो इट्स हिज फ्यूनरल. अगर वो मरता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मरेगा. वी हैव नथिंग टू डू. ओके, सो हियर यू सी, circus manager, for circus manager money was important, attracting the audience was more important, running the circus was more important, and for that man life was more important than money. And that's it, and that is where the story ends. Finally the circus manager felt that the man was very strange of character, so he finally calls him that he's a crack brained fellow. That means he's a half crack fellow, and that is where the story ends. I hope you have liked the story very much.
Thank you for watching the video, and please subscribe to the channel, like and share my videos, okay? And you can follow me on Facebook also. I will give the link in the description box. So that's all from me for today. With love, Omnigyan, and all the best.